मुझे पापा ने मारा और अम्मा ने। पापा हो रहा था, वो कह रही थी सास की मुझे रखनी नहीं है बेटी। नुका मम्मी मुझे चाहिए तो चाहिए ही, चाहे भैया ने भेजो या तुम आओ या मेरे फोन में डालो, मुझे चाहिए तो चाहिए ही। राजीव ने बेटी जो है ना उस बेटी को रखने के लिए मना कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि ये बेटी हमें रखनी नहीं है, तो हमने जबरदस्ती उसको भेजा। मम्मी को किसने मारा? पापा को पापा ने। क्या मारा था? डंडी। हाँ, तो कह रहे कि तू और तेरी बेटी यहाँ से निकल। तो वो कह रही थी मम्मी मैं क्या भाग के आई हूँ, तुम ले जाके लेके गए, मतलब लेने गए थे मेरे को। थे मैं 20 दिन पहले और आई, जब नहीं भेजी कि हम नहीं भेज रहे, ये वो चाहिए। बताओ रांड रेवा में कहाँ थे बाइक बुक दे, जब तो उन्हें न कहते कुछ ना चाहिए मैं। अब एक रोज डेली उसी बात को लेकर के सर ये मारते पीटते थे, जब आज पोस्टमार्टम के लिए पड़ी हुई है। शादी को अभी महज 8 महीने बीते हैं कि बेटी की जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच चुकी है। वजह क्या है वो परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने कम वक्त में कैसे उनकी बेटी की हत्या हुई है। इनका आरोप है कि उसे फांसी लगाकर मार दिया गया है। माँ जी कहाँ से हैं आप लोग? हम फरूख नगर से, हरियाणा से आगे फरकनगर से। कहाँ शादी की थी? आप बताइए कहाँ शादी की थी? बहनी बताइए। सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में शादी हाँ। की। अच्छा, फिर आप माँ हैं ना, आप ही बताइए। हाँ, सिकंदराबाद में। किसके साथ शादी की? राजीव। हाँ। राजीव के साथ। क्या हुआ है अभी? फांसी लगा के मारी। झगड़ा करते थे, मैं 20 दिन पहले और आई, जब नहीं भेजी कि हम नहीं भेज रहे। सिंदारो भेजो तो सिंदारो भी न लियो, मना कर दी। 5-6 हज़ार का क्या सामान वजह थी? बताना वजह नहीं बताते मेरे को। ये लड़की है मेरी, या न रखाने चाहते, लड़की को न कहते, आप उन्हें बोलने दीजिए। हाँ। ये लड़की न रखाने चाहती सास। ये लड़की पहले से यानी बेटी के साथ थी? पहले कहीं और शादी की थी बेटी? अच्छा। चुप। जब आपके पास आता हूँ आप बोलते नहीं हैं। मुझे बोली न कह रही मम्मी मुझे सिंदारो चाहिए। फोन पे बात हुई थी? हाँ। तो न मैं बोली बेटा तेरी 5-6 हज़ार को अभी दे गई, तुमने लिया ना, अब मैं कहाँ से लाऊं? नुका मम्मी मुझे चाहिए तो चाहिए ही, चाहे भैया ने भेजो या तुम आओ या मेरे फोन में डालो, मुझे चाहिए तो चाहिए ही। राजीव ने करवाया फोन, हंस रहे खूब फोन पे दोनों जने। इतनी कह के मैं बेटी देखूंगी मुँह पे है गई तो सही है, नहीं मेरे बस की ना है। इतनी मैंने कह दी है तो उन्हें काट दिया। है बेटा? 20 दिन ये पहले कौन है आई। आपकी? उसी की गुड़िया है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मुझे मारा। मुझे पापा ने मारा और अम्मा ने। पापा ने मारा। किसको मारा था? मुझे। और तेरी मम्मी को बेटा? मम्मी को किसने मारा? पापा को पापा ने। क्या मारा था? डंडी। पापा ने डंडी मारी थी? अच्छा, ऐसा तो नहीं मारपीट हुई हो उनमें आपस में और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया हो? सर जी हमें नहीं पता। बहाना कर रहे हैं, ये फांसी का ऐसा है, वहाँ पर छोटी सी एक झोंपड़ी पड़ी हुई है, उस पर एक डंडा पड़ा हुआ है। जब मरेगी वहाँ पर सारा परिवार है, तो आप बचाने की कोशिश करेगा। इन्होंने ना हमारे पास इतला किया ना कुछ, इन्होंने मार करके और इनको फांसी का इन्होंने आरोप लगाया गया कि जी फांसी से लगी जी। जबकि फांसी पे बाबा भेज दी, पोस्टमार्टम पे भेज दिया, हम कोई परिवार वाले आए नहीं, कोई खबर नहीं दी है क्या सर। यहाँ पे ले आए, ये मारी गई है, फांसी का बहाना है। इन लोगों ने परिवार इसके मना कर रहे थे रखने के लिए, बोल रहे थे। कौन लगती है? मौसी हूँ मैं भी। तो मना कर रहे थे, हम 15 दिन पहले आए थे तो मना कर रहे थे। हम बोले उनसे कि हमारे साथ भेज दो, तो मना कर रहे थे कि हम आज नहीं रखेंगे, कल भी नहीं रखेंगे। उन्होंने बिल्कुल भेजी भी नहीं थी, मना कर रहे थे वो। तो कुछ वजह भी तो होगी, बिना वजह के तो मना नहीं करेगा, कोई तो वजह बता रहा होगा। ये लड़की कहे कि हम दूसरे मुँह को हम नहीं रखाएंगे, ये बोल रहे कि हम दूसरे की बाथरूम को हम नहीं रखेंगे। मतलब क्या कह रही थी आप बताइए? दूसरा वो बेटी जो है ना उस बेटी को रखने के लिए मना कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि ये बेटी हमें रखनी नहीं है, तो हमने जबरदस्ती उसको भेजा। घर पे छोड़ के चले आए, वहाँ पे हरियाणा गए हुए थे लेने, ये वहाँ से छोड़ के आ गए बेटी को। तो हम छोड़ने आए यहाँ पे, तो मना कर दिया था कि इस बेटी को हमें रखना नहीं, अगर ये इसको यहाँ छोड़ोगे तो दोनों को लेके जाओ। अच्छा। हाँ, दोनों को फिर कह रहे थे। वजह जो बिटिया साथ में थी, जो पहले पति से थी, है ना? हाँ जी सर। तो उसको रखना नहीं चाह रहे थे, उसको रखने इसको लेके झगड़ा हो रहा था। इस वजह से झगड़ा हो रहा था। वो कह रही थी सास की मुझे रखनी नहीं है बेटी। हाँ, तो कह रहे कि तू और तेरी बेटी यहाँ से निकल। तो वो कह रही थी मम्मी मैं क्या भाग के आई हूँ, तुम ले जाके लेके गए, मतलब लेने गए थे मेरे को। हाँ, मेरे को मैं तो यहीं रहूंगी, रो रो के अपनी सास से और नंद से गले लग लग के रो रही थी कि मुझे जाना नहीं है, दीदी मेरे को ये भेज रहे हैं। तो कह रही मुझे तू रखनी नहीं है।
अगर बेटी को रखेगी तो मेरे बेटी का 15 दिन पहले जब वो लोग आए थे तो कुछ लोग इकट्ठा भी हुए होंगे, जैसे घर के लोग होते हैं। घर के नहीं आए उसके जब लेते नहीं, आपके लोग तो इकट्ठा हुए होंगे। उस दौरान क्या बात हुई थी? उसी दिन वही बात हुई थी कि बोल रहे कि हम रखेंगे नहीं बेटी को रखना नहीं है हमें, बच्ची को नहीं रखना। नहीं दूसरे के मुंह तो हम नहीं रखना। यही बोल रहे थे। हमने बोला कि हमारे साथ भेज दो तो मना कर दी, और हमने ये बोला, उन्होंने बोला कि हम आज नहीं रखें कल भी नहीं रखें, और जो तुम्हें करना है जो कर लेना, ये बोला था। अब दहेज को 2 छोटे मोटे दे दिए ना, कस दहेज दे मेरे को। मैं कह रही रांड रेवाऊँ मैं कहाँ से दहेज दूंगी, जब हो जाएगा जब देख लूंगी मेरे पे दहेज नहीं है, तो न को मेरे को दहेज चाहिए। तो क्या शादी से पहले ये सारी बातें तय नहीं हुई थी कि भाई क्या दहेज में देंगे? सब कुछ हुआ था। मेरी बहन है, इसने मुझे कुछ पता नहीं, सब कुछ तय हुआ था। जब हुआ हमें कुछ नहीं चाहिए, और जो बात हुई थी एक लड़की पहले से उस पर थी और एक हमारी भांजी पे थी, ठीक है जी, ये थी। तो जब तक उसने बोले हम रखेंगे नहीं, दोनों साथ रहेंगे, 2 हजार कोई दिक्कत नहीं। अब एक रोज डेली उसी बात को लेकर के सर ये मारते पीटते थे, जब आज पोस्टमार्टम के लिए पड़ी हुई है, इसी बच्चे को लेकर हुई है। मेन बात ये थी कि जो ये छोटी नन्ही सी बच्ची है, ये उसके साथ थी जहाँ पहले शादी हुई थी। वो बच्ची वहाँ से किस बात को लेकर जो है छुटछुटाव हो गया था? वो तो नहीं, दारू नहीं सर, वहाँ तो है का मतलब केस चला था, करीब 2-3 साल केस चला था, वहाँ से छुटकारा मिल गया। चलिए, हाँ जी, वहाँ से कोई तो मेन झगड़ा बच्ची को लेकर था, और छोटी मोटी चीज़ें वो दहेज में भी मांग रहा था, जबकि कोई तय नहीं था। ये चीज चाहिए वो चाहिए, बताओ रांड रेवाऊँ में कहाँ थे बाइक बुक दे, जब तो उन्हें न कह दे कुछ ना चाहिए मैं, और अब बीच में कुछ कुछ बोलता है वो, बताओ मैं कहाँ से दूँ रांड रेवाऊँ। मेरा 15-16 साल घर वाला गुजरे है, वो मैंने खुद ही कराया ये लड़की का 2-3 बार। चलिए खैर, चाहे उसने मौत को खुद गले लगाया हो या फिर उसकी हत्या की गई हो, वजह तो ससुराली जनी बने। खैर फिलहाल यहाँ पोस्टमार्टम में हाउस में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।